नमस्कार, मैं सतीश शर्मा, पुलिस कमिश्नर सूरत एक ख़ास विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, सूरत में 2 दिन पहले लिंबायत इलाके में एक 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हो गया है। इस साल सूरत में यह दूसरी घटना है। 2017 में बच्चों के साथ दुष्कर्म के 137 मामले हुए थे। उन सब में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल सितंबर महीने तक 89 केस हुए हैं, जिसमें 88 यानी 88 केसेस में हमने अपराधियों को पकड़ लिया है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखते हैं तो सूरत में पिछले साल के मुकाबले दुष्कर्म की घटनाएं 15% कम हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक भी घटना ऐसी नहीं हो, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है तो बच्चे और उसके परिवार के ऊपर एक आघात लगता है और उनकी भविष्य के जीवन में एक काली छाया पड़ जाती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटना नहीं हो, मैं आप सबका पुलिस के साथ सहयोग चाहता हूं। मैं अपील करता हूं कि आप हमें सहयोग दीजिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में सूरत में जो 4 घटनाएं हुई हैं, उन सब में अपराधी या तो परिवार का सदस्य है, या आस पड़ोस में रहने वाला है, या परिवार का परिचित है। इसी तरह से यह भी पाया गया है कि अधिकतर मामले में अपराधी शराब या दूसरी प्रकार के नशे की आदत वाला होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हर माँ बाप को छोटे बच्चों को किसी पब्लिक प्लेस में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हर बच्चे को यह सिखाएं कि उनका जो शरीर है उसको माँ बाप की हाजिरी में डॉक्टर के अलावा कोई छू नहीं सकता है। अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो बच्चे को बताइए कि उसका विरोध करे और या तो शोर मचाए। इसी तरह से बच्चे को ये सिखाएं कि उसको चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौने वगैरह की लालच देकर अगर कोई ले जाना चाहता है तो उसका भी विरोध करे और वो बात माँ बाप को बताए। माँ बाप का बच्चों के साथ में संवाद और डायलॉग और बातचीत बिल्कुल सरल और फ्री यानी मुक्त होनी चाहिए, कि जिससे बच्चा अपनी छोटी छोटी हर बात माँ बाप को बता सके। अगर ये संवाद रहेगा तो कोई छोटी घटना, जब घटना छोटी ही होगी तभी माँ बाप को पता लग जाएगा, तो उसका निवारण आसानी से किया जा सकेगा। कभी भी किसी बाहर के व्यक्ति के साथ में बच्चे को अकेला बाहर नहीं भेजें, नहीं छोड़ें। बच्चे के मामले में किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें। आपके परिवार या आपके पड़ोस में या कोई परिचय में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नशा करने की आदत वाला हो तो उसके साथ बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ें। सोसाइटी के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हर सोसाइटी में जहाँ तक संभव हो एक कॉमन जगह बच्चों के खेलने के लिए होनी चाहिए, और सभी बच्चे शाम को या जब भी खेलने का वक्त होता है एक साथ खेलें वहाँ पे। और जब ये खेलते हैं तो सोसाइटी के माँ बाप अलग अलग टाइम या अलग अलग जो है अपनी ड्यूटी बांट के, या वैसे ही कुछ माँ बाप अगर बच्चों के आसपास रहें तो ऐसी घटनाएं टाली जा सकती हैं। जहाँ तक हो सके सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, प्रवेश पे लगाएं, और निकलने के जितने रास्ते हैं वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जो खर्च है उसका 30% तक हम सब्सिडी के रूप में आपको देने को तैयार हैं। अगर कोई सोसाइटी या उनके मैनेजमेंट हमसे ये सब्सिडी लेना चाहता है तो हमारा 100 पे संपर्क कर सकता है, या पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किसी अधिकारी का संपर्क कर सकते हैं। मेरी नागरिकों से ये भी गुजारिश है कि वो सब सतर्क रहें। कभी भी किसी छोटे बच्चे को किसी के साथ जाते देखते हैं तो उसको टोकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए पूछे कि ये बच्चा कौन है और कौन इसको लेके जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें सतर्क नागरिकों की वजह से 2 बच्चे बचाए गए हैं। एक केस में एक बच्चा जो है एक कोई भरवाड़ भाई था, उसने जो है बच्चे को बचाया है। कल भी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कि एक आदमी के पास में उसी का भांजा था, उसको कई ऐसी जगह पे देखा गया जहां उसको नहीं होना चाहिए था, तो किसी सतर्क नागरिक ने पुलिस को सूचित किया और फिर हमने उसमें केस दर्ज किया है।
हमने ये जो बातें आपसे की हैं, लगभग ये सभी बातें हमने अपने फेसबुक पेज पर और अलग अलग तरह के जो माध्यम हैं से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगामी दिनों में हम ये कार्यक्रम जो मोहल्ला लेवल और स्ट्रीट लेवल पे वहाँ ले जाएंगे और लोगों को वहाँ जाके यही बातें समझाएंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा हम सब की जवाबदारी है, वो सिर्फ माँ बाप की जवाबदारी नहीं है, वो सिर्फ समाज की जवाबदारी नहीं है, वो सिर्फ पुलिस की जवाबदारी नहीं है। अगर हम सब मिलके काम करेंगे तभी ये सुरक्षा हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस काम में पुलिस का सहयोग करें। जय हिंद।